बेहद की बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए व्यवहारिक चिंतन में बिगड़ते रिश्ते, वैवाहिक बिगड़ते रिश्ते एपिसोड नंबर 4 पार्ट 2। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने जाना था, हमने चिंतन किया था और पाया था कि व्यवहारिक रिश्ते बिगड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि धैर्य और प्रेम की कमी रहती है, चाहे वो किसी भी तरह से मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। ठीक है, तो इनमें धैर्य और प्रेम दोनों की कमी होने की वजह से टूटते हैं। तो आगे चिंतन करते हैं कि आखिर धैर्य किस चीज के लिए रखना है, धैर्य किस चीज के लिए रखना है जो लव मैरिज करते हैं, और लव करने के लिए, प्रेम करने के लिए किस चीज पे आकर्षित होना है, किस चीज को पकड़ना है। शरीर को, शरीर तो परिवर्तन होता रहेगा, निश्चित परिवर्तन होगा। फिर मन को, मन भी परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि मन एक समान रहता ही नहीं है, चंचल इतना है, भागता रहता है। तो हम बात करेंगे इसी पर कि धैर्य किस चीज का रखना है और प्रेम किस चीज से करना है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें जो अपने रिश्तों में प्रेम डालना है, प्रेम करना है, तो फिर प्रेम करने की चीज क्या है? शरीर है, मन है, या आत्मा है? अगर शरीर और मन है तो ये तो निश्चित बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये इस जगत में ये सबसे ज्यादा गतिमान है। शरीर भी गति करता है और मन भी। जो गतिमान चीजें होती हैं वो समय के साथ बदलेंगी ही बदलेंगी। जो स्थिर है, जैसे पहाड़ स्थिर होता है, वो बहुत धीरे धीरे बदलता है क्योंकि वो बदलेगा तो वो भी। लेकिन जो सदा स्थिर है, चिरकालीन स्थिर है, उसे कहा जाता है आत्मा। वो जब से सृजन हुआ तब से स्थिर है। फिर बदल कौन रहा है? बदल आपका मन रहा है और शरीर रहा है। तो अगर हम मन और शरीर से प्रेम करेंगे, भावना भावना और शरीर से, कि सुंदर शरीर है तो सुंदर आंखें हैं, सुंदर बाल है, सुंदर होठ है, इस तरह से प्रेम करेंगे, तो ये कब तक रहेगा? अनुमान करिए। जब आप, आपके मन में छवि बन जाती है कि हमारा हमारा पति या पत्नी ऐसी है, ठीक है, जब वो छवि टूटती है, क्योंकि शरीर तो बदलेगा, तो छवि तो टूटेगी, और छवि टूटेगी तो फिर मन भी टूटेगा। मन टूटता है तो फिर अब तकलीफ होती है कि हमने किसको अपने साथ लेकर आया, किसी काम का नहीं, बस हमारे शरीर के पीछे ही पड़ा रहता है या हमारे मन के पीछे ही पड़ा रहता है। आगे क्या? कभी मन और शरीर के आगे जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसके लिए ही धैर्य रखना है। प्रेम अगर है तो इसके लिए ही धैर्य रखना है कि मैं भी परमात्मा की तरफ चलूं, तुम भी परमात्मा की तरफ चलो। और इसके लिए अपने आप को भी समय देना है, अपने आप को भी तो जानना है। और सामने अगर अगर अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, आत्मा मानेंगे, तो ही दूसरे को आत्मा समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अन्यथा आप भी उसी देह में फंस जाएंगे कि ये देह ही जो दिख रहा है, देह और मन, भावना, यही सत्य है। और ये सत्य नहीं, ये तो क्षणभंगुर है। आज देह खूबसूरत, कल बदसूरत, क्योंकि वो झुर्रियाँ आ जाएंगी चेहरे पे। फिर क्या करेंगे? खूबसूरती तो चली गई, तो खूबसूरती शरीर में है ही नहीं, तब कहाँ है खूबसूरती? उसके गुणों में भी, उसके उसी गुणों में है जो परमात्मा के गुणों में है। और भी तरह के गुण होते हैं, लेकिन जो परमात्मा के गुण होते हैं, जैसे शांति का,
प्रेम का, साक्षी भाव का और ऑब्जर्व करने का, ये सारे गुण जब होते होंगे आत्मा के गुण, तो वो बहुत ही प्रेमासुख देने वाले होंगे, प्रेम आनंद देने वाले होंगे। प्रेम और आनंद, उससे प्रेम करना है, अपने उस वर्जन से भी प्रेम करना है। आप भी वही हैं, आप भी वही हैं जो सामने वाले में देख रहे हैं। इतना आकर्षित क्यों हो जाता है प्रेम? आजकल देह आकर्षित क्यों करने लगता है? क्योंकि हम उसकी तस्वीर बनाए फिरे रहते हैं अपने अंदर उसकी सामने वाले की तस्वीर बनाए रहते हैं कि ऐसा ही मेरे को चाहिए, ऐसा ही चाहिए। और वो सामने कोई आता है तो पसंद आ जाता है, ऐसा ही बिल्कुल सही है, यही ठीक लग रहा है, यही सही है। क्यों ऐसा लग जाता है? क्योंकि मन में छवि है। अगर मन में छवि ना हो तो सामने कैसी भी औरत हो, कैसी भी पुरुष हो, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आत्मा तो सबकी एक तार है, एक समान है, प्रकाशमान, एक समान प्रकाशमान है। क्यों? आत्मा एक समान प्रकाशमान, वैसे तो वेद के ज्ञान के अनुसार तो वो तो सत्य नहीं है कि एक समान प्रकाशमान, लेकिन है, प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित आत्मा है। उसी को बौद्ध लोग कहते हैं आपो दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, अपने आपको दीपक आत्मा स्वयं जानो। ये जानना, अपने आप से जानना, अपने आप को खोजना, ये तो प्रेम है आप अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए ये प्रेम है। दूसरे को बदलना, दूसरे को मेरे अनुसार करना। भैया ये बताओ कि तुम कब अपने अनुसार चले? तुम कब अपने अनुसार चले? तुम्हारा मन करता है आज पूरी खाने को, जब मार्केट में गए तो पानी पूरी खाने लगे। तुम्हारा मन करा छोले भटूरे खाने को, जब मार्केट में गए तो इडली सांभर खाने लगे। क्योंकि तुम अपने मन के अनुसार तो चले ही नहीं। मन किया या आज अभी मन कर रहा था ये खाने का, आज सामने गए देखा कुछ और बढ़िया मिल रहा है, उसको खाना शुरू कर दिए। तो फिर सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे मन के अनुसार चलेगा? क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कहीं ना कहीं, शायद हर कोई जानता है कि मैं तो अपने मन के अनुसार चलता ही नहीं, कम से कम सामने वाला मेरे मेरे मन के अनुसार चले। लेकिन ये भी कैसे संभव है? जब आप सामने आप अपने मन अनुसार नहीं चलते तो सामने वाला भी नहीं चल पाएगा। कोई इसमें तर्क ही नहीं है कि आप जब आप स्वयं नहीं चल पाएंगे तो सामने वाला कैसे चल पाएगा आपके मन अनुसार? तो ये मन से भी प्रेम तो व्यर्थ ही है कि मन से प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो आत्मा से होना चाहिए। आत्मा खुद को जानो, खुद को आत्मा जानेंगे फिर क्या करेंगे? खुद को आत्मा जानने के लिए ही जो जो कुछ करना है, इसी में धैर्य है। खुद को आत्मा जानना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कर्म योगी बनना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर के भावों से उठना पड़ेगा। शरीर का हमने इतना अभ्यास कर लिया है, इतना अभ्यास कर लिया है कि शरीर लगता है कि शरीर ही मैं हूँ, आत्मा। शरीर को लगता है कि मैं ही आत्मा हूँ, शरीर ही। और जब आत्मा का चेंज, शरीर में परिवर्तन आता है तो मन में दुखी हो जाता है कि हमारा शरीर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम हमारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं, या हमारे तो त्वचा क्यों रंग क्यों उड़ रहे हैं, काला क्यों पड़ रहा हूँ मैं, हमारे बाल क्यों क्यों गिर रहे हैं, हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, काले सफेद हो रहे हैं, काले से सफेद हो रहे हैं। ये तरह तरह का आपका देह भाव ही तो है। तो इस देह देह भाव की वजह से, देह की वजह से वैवाहिक जीवन टूट रहे हैं। इसको समझिए, संभालिए कि आप देह देह से प्रेम कर रहे हैं तो अपने देह से प्रेम कर रहे हैं तो सामने वाले के भी देह से प्रेम करेंगे। अगर अपनी आत्मा से प्रेम करते तो आप ज्ञान की तरफ चलते, सोचते कि ज्ञान सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और जानूंगा कैसे मैं आत्मा हूँ। ये इसके लिए प्रेम चाहिए। जब आप स्वयं से प्रेम होने लगेगा तो सामने वाले से ऑटोमेटिक प्रेम होगा।
तो सामने वाला भी तो वही चीज़ माँग रहा है, जहाँ अपने लिए वही चीज़ जानना चाहता है, आत्मा ही जानना चाहता है, वो भी मुक्ति चाहता है संसार से। तो वैवाहिक रिश्ते में बिखरने का कारण यही है कि हम धैर्य और प्रेम अपने से नहीं, खुद से नहीं करते। खुद को कभी धैर्य देते नहीं, धैर्य से काम नहीं करते। खुद को कभी प्रेम करते नहीं। दूसरों में प्रेम खोजते हैं, दूसरों में धैर्य खोजते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करे, वो मेरे लिए कुछ करे। कैसे चलेगा? विचार करिए इस पे, कैसे चलेगा ये कि वो सामने वाला आपके लिए करे? आप भीतर से अकेले हो, ये जान लो। आप अपने अंदर कूड़ा करकट भरोगे तो कूड़ा करकट ही आपको ही साफ करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप भीतर से अकेले हो। इसलिए अगर अगर प्रेम करना ही है तो खुद से पहले प्रेम करें। अगर खुद से प्रेम करना आ गया तो सामने वाले से प्रेम ऑटोमेटिक आने होने लगेगा, क्योंकि देखेंगे आप उसको, उसकी हालत को समझेंगे कि वो कितना अंदर से परेशान है। किस कारण से? क्योंकि वो आत्मा नहीं है, अनात्मा बना फिर रहा है। तो फिर उसके लिए आपको धैर्य देना पड़ेगा, उसके लिए, उसको संभालने के लिए, उसको बताने के लिए, भैया तुम आत्मा हो, इसको जानो। किस तरह से जानोगे? उसके लिए विचार मंथन करना पड़ेगा कि उसको कैसे समझाएं। उसको समझाने के चक्कर में आप समझदार हो जाएंगे। ये होता है, उसको समझाने के चक्कर में आप समझदार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके वैवाहिक रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएँगे और आपके पार्टनर का भी शुरू हो जाएगा। जब उसमें आप ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाते रहेंगे, समझाते रहेंगे और समझते भी रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि आप ही को पता हो, उसको नहीं पता हो। उसको भी पता हो सकता है, सामने वाले को भी पता हो सकता है। सामने वाले से भी ज्ञान की बातें करें, प्रेम से बातें करें। प्रेम की बातें नहीं, प्रेम से बातें। मतलब मतलब यही कि आजकल के प्रेम की बातें जानते ही हैं। क्या खाती हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे पहनती हो, क्या पहनना पसंद है, क्या नहीं पहनना पसंद है, ये प्रेम की बात है। ये सारे के सारे देह की बात है। लेकिन होता तो यही है। और ऊपर से तोतला बोलते हैं, बाबू बाबू, मेरा बाबू खाना खाया, मेरा बाबू खाना खाया। क्यों भाई? बाबू अभी अभी जवान नहीं हुआ, बाबू अभी बच्चा ही है, या बच्चा बनाए रखना चाहते हैं अपने बाबू को? बच्चा बनाए रखना चाहते हैं अपने बाबू को? अरे उसकी चेतना के लिए, विकास के लिए प्रेम करिए। चेतना का विकास हो, उसके लिए आप खुद को भी जानिए और सामने वाले को भी बताइए। जब आत्मा हो तब जाकर इससे सुधरेंगे। उस तरह से इससे नहीं सुधरेंगे इतना आसानी से। तो यही समझना है, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि धैर्य और प्रेम भी करना है तो सबसे पहले खुद से करना है। खुद को बदलने के लिए धैर्य चाहिए, खुद को प्रेम करने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अंदर से कितने बुरे हैं। अगर अंदर झांकेंगे अपने अंदर तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से कितने बुरे हैं। वो कबीरदास एक दुआ है ना, बुरा जो ढूंढन मैं चला, मिला न कोई, कोई जो मन ढूंढा आपने, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, इस तरह का दुआ था, याद नहीं, कंफर्म नहीं पूरा है। तो वही चीज है कि पहले खुद से प्रेम करना पड़ेगा, खुद को धैर्य देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी आदतों को, अपनी व्यर्थ की चीजों को भी, जरूरत और व्यर्थ की चीजों में अंतर करके, जो व्यर्थ है उसको छोड़ने का और जो जरूरत है उसको पकड़ने का, जिसकी जरूरत है। तो इससे आपके अंदर जब चेंज आएगा तो सामने वाले अंदर देख के सामने वाले के भी अंदर अपने आप को जानने की इच्छा बढ़ेगी। इस तरह से आप व्यवहारिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक, नए वीडियो, तब तक के लिए बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो